अस्सलाम वालेकुम साथियों, बंजारन इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के दारुल खिलाफा के एक बहुत ही अहम चौक पे, जहाँ से हमारे ये जो सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और तमाम अहम अदारे, वज़ीर आज़म हाउस, सदर हाउस, पार्लियामेंट हाउस, अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम अदारे मौजूद हैं। और यहाँ इस वक्त सेरीना चौक पे जो सबसे अहम चीज़ है वो मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, कर्फ्यू क्लॉक। ये कोई मामूली क्लॉक नहीं है। मैं आपको इसका व्यू दिखाती हूँ साथियों, एक मिनट ज़रा होल्ड। ये देखिए साथियों, ये वर्ल्ड क्लॉक है जो दुनिया को चैलेंज कर रहा है, दुनिया को चैलेंज कर रहा है कि कश्मीर को, इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को कर्फ्यू लगे हुए 203 दिन 23 घंटे और 40 मिनट हो चुके हैं। और ये जो टाइम है, ये जो वक्त है, ये गिना जा रहा है। सरकार और जालिम भारत के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। जो अपने हिंदुत्वाइज़्म को जितना प्रमोट कर रहे हैं उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इस वक्त 203 दिन गुजर चुके हैं और लम्हा लम्हा दिन, घंटे और दिन गुजरते जा रहे हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जेल मकबूजा कश्मीर को भारत और मोदी सरकार आज़ाद करवाने के लिए तैयार नहीं। ये इशारा जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ भी जाती है, सदर ऐवान सदर की तरफ भी जाती है, वज़ीर आज़म हाउस की तरफ भी जाती है, दफ्तर ख़ारजा की तरफ भी जाती है, जहाँ बहुत सारे जो हमारे लीडर्स हैं, सियासी समाजी रहनुमा हैं, वो एहतजाजी मुजाहरे भी करते हैं, बहुत कुछ होता है। और ख़ुद आपने देखा होगा कि हर जुमे को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो कॉल दी, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कॉल दी कि हर जुमे को कौम एक हो जाएगी, लेकिन चंद जुमे ही ये वाली चीज़ें चली और हमारा जो जज्बे थे वो मांद पड़ने लगे। लेकिन हमारी आवाज़ जो है उस तरीके से ऐवाने बाला की सतह पर और हम लोग बैनुल अक़वामी सतह पर मुकदमा कश्मीर को उस तरह से नहीं पेश कर सक रहे अभी तक जिस तरीके से करना चाहिए। एक जानिब अमेरिका बहादुर कहता है कि हम सालसी का किरदार अदा करेंगे, दूसरी जानिब जब देखते हैं कि किस तरीके से जो है मोदी उसी वक्त कह देता है कि हम किसी सालसी को नहीं मानते। हम ये देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के जब यहाँ सेक्रेटरी जनरल भी आते हैं तो जिस वक्त वो कहते हैं कि हम सालसी का किरदार अदा करेंगे, वो उसकी भी नहीं मानी जाती। अक़वाम मुत्तहिदा के जो तहत हमारे मुआहदात हैं इस वक्त फ़ाइलों की नज़र हो चुके हैं, अलमारियों की नज़र हो चुके हैं, और उसका भी वही हाल हो चुका है जो कि बहुत सारे सिसकते हुए गरीबों का और मज़लूमों का हाल होता है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। इस वक्त कश्मीरी क़यादत देख लें, कश्मीरी क़यादत जो है वो बेबस नज़र आ रही है, हमारे हुक्मरान बेबस नज़र आ रहे हैं। समझ नहीं आती कि वो कौन सी सुबह होगी कि जब हम देखेंगे कि कश्मीर आज़ाद हो गया है, मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों को उनका हक़ खुद इरादियत मिल गया है। साथियों, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ कि एक वहदत, एक कौम, एक मुसलमान आवाज़ हम कब बनेंगे? कब तक हम मगरब के बनाए हुए अक़वाम मुत्तहिदा को देखते रहेंगे? कब तक हम मुस्लिम अक़वाम मुत्तहिदा को, हम मुस्लिम अक़वाम को एक प्लेटफॉर्म तक इकट्ठा करने का क्यों नहीं सोचते? और मुसलमान की आदत जो है वो मैदान में क्यों नहीं आती? वो हमारे कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों की मसीहाई क्यों नहीं करती? वो आगे क्यों नहीं बढ़ती? और कब तक इस क्लॉक की जो सुइयाँ जो है वो आगे बढ़ती जाएंगी और दिन बढ़ते जाएंगे? और हमारे मकबूजा कश्मीर के जो बहन भाई हैं वो कब तक उस सबसे बड़ी जेल में कैद रहेंगे? आखिर हम उनको आज़ादी कब दिलवाएंगे? आखिर उनको आज़ादी कब मिलेगी? साथियों, इस सवाल के साथ बंजारन आपसे इजाज़त चाहती है और दुआ करें कि हमारा जो मकबूजा कश्मीर है वो आज़ाद हो जाए। वो हमारा नहीं है, वो किसी का नहीं है, वो मकबूजा कश्मीर वालों का है। खुदारा मकबूजा कश्मीर में मकबूजा कश्मीर वालों की मर्ज़ी चलने दें, उनका हक़ खुद इरादिया चलने दें, उनके बच्चों को स्कूलों में जाने दें।
उनके बच्चों को रियासती जबर से बचाया जाए। मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में एक कलम की जुम्बिश पे, एक कलम की हरकत पे वहाँ के लोगों को शहरियत से महरूम कर दिया। उनकी जो थोड़ी बहुत भी आस थी आज़ादी की वो भी छीन ली। दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा क्राइम किया गया। आज अक़वाम मुत्तहिदा से हमारा सवाल है कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाई है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाया है, तो उसका इंसाफ देने का कब वक्त आएगा? हमारे मकबूजा कश्मीर के लोगों को इंसाफ कब मिलेगा? मकबूजा कश्मीर के लोग कब तक घड़ियां गिनते रहेंगे? साथियों, ये मेरा सवाल है अवाम से भी, हुक्मरानों से भी और अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों से भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। और कश्मीरी हमारे अपने हैं, उनके बगैर हमारी आज़ादी अधूरी है, हम अधूरे हैं। साथियों, हमारी बात करते करते ही 203 दिन 23 घंटे और 47 मिनट गुजर गए हैं। आखिर कब तक ये दिन, मिनट और घंटे गुजरते रहेंगे?